क्लास 7th NCERT चैप्टर नंबर 1 लार्ज नंबर अराउंड अस। प्रीवियस क्लास में हमने इस चैप्टर की समरी को पढ़ा था। अब हम यहाँ चैप्टर की थ्योरी पढ़ेंगे, अ लैक वेराइटीज़। तो यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है। ईश्वरप्पा इज़ अ फार्मर इन चित्तमनाई, अ टाउन इन कर्नाटक। ईश्वरप्पा एक फार्मर है चित्तमनाई टाउन में, जो कि कर्नाटक में है। ही विजिट्स द मार्केट रेगुलरली टू बाय सीड ऑफ हिज राइस फील्ड। वो अपने राइस फील्ड के लिए हमेशा मार्केट विजिट करते रहते हैं सीड खरीदने के लिए। ड्यूरिंग वन सच विजिट ही ओवर हियर अ कन्वर्सेशन बिटवीन। एक दिन ऐसे ही विजिट करने के लिए वो जब मार्केट गए तो उन्होंने बातचीत सुनी बिटवीन रमना एंड लक्ष्मणा। रमना एंड लक्ष्मणा के बीच की बातचीत सुनी। रमना सेड अर्लियर आर कंट्री हैड अबाउट 1 लाख वेराइटी ऑफ राइस। यानी कि पहले के टाइम में हमारी कंट्री में राइस की 1 लाख वेराइटीज थी। फार्मर यूज टू प्रिजर्व डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सीड एंड यूज देम टू ग्रो राइस। फार्मर्स जो थे वो 1 लाख सीड्स की वेराइटीज को प्रिजर्व करते थे, क्योंकि राइस को ग्रो करने के लिए, राइस को उगाने के लिए। नाउ वी ओनली हैव अ हैंडफुल ऑफ वेराइटीज। अब हमारे पास कुछ ही वेराइटीज उपलब्ध हैं। ऑल्सो फार्मर हैव टू कम टू द मार्केट टू बाय सीड। और फिर भी क्योंकि फार्मर्स को अपने खेतों में गेहूं तो उगानी है, इसलिए उन्हें मार्केट आना ही पड़ता है ये राइस सीड्स खरीदने के लिए। लक्ष्मणा सेड देयर इज अ सीड बैंक नियर माई हाउस। लक्ष्मणा ने कहा मेरे घर के पास भी एक राइस सीड का बैंक है। सो फार दे हैव, लक्ष्मणा सेड देयर इज अ सीड बैंक नियर माई हाउस। लक्ष्मणा ने कहा कि मेरे घर के पास भी एक सीड बैंक है। सो फार दे हैव कलेक्टेड अबाउट 100 इंडिजियस वेराइटी ऑफ राइस सीड। मेरे घर के पास जो राइस बैंक है वो भी कलेक्ट करता है 100 वेराइटी ऑफ स्वदेशी। इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी वेराइटी, यानी कि ये राइस सीड की जो वेराइटी है हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करती, ये हमारे कंट्री के अंदर अवेलेबल वेराइटीज है। यू कैन ऑल्सो बाय सीड फ्रॉम देयर। तुम भी वहां से राइस सीड खरीद सकते हो। यू मे हैव हियर द वर्ड लेक। क्या तुमने एक वर्ड लेक के बारे में तो पहले सुना ही है। डू यू नो हाउ बिग 1 लेक। क्या तुम्हें पता है कि 1 लेक कितना बड़ा होता है। लेट अस फाइंड आउट। तो चलो पता लगाते हैं। ईश्वरप्पा shared this incident with his daughter Roxy and son Estu. Estu was, ऐश्वर्या ने अपने इस इंसिडेंट के बारे में अपने डॉटर रॉक्सी एंड सन एस्तु से शेयर किया। एस्तु was surprised to know that there were about 1 lakh variety of rice in this country. तो एस्तु ये जानकर सरप्राइज हुआ कि हमारी कंट्री में 1 लाख से भी ज्यादा राइस की वेराइटीज है। He wondered 1 lakh. So far I have only tested 3 variety. तो एस्तु सरप्राइज हुआ और उसने सोचा कि मैंने तो अभी तक सिर्फ 3 ही राइस की वेराइटी को टेस्ट किया है। इफ वी ट्राई अ न्यू वेराइटी ईच डे, अगर हम नई वेराइटी को पर डे ईच डे अगर ट्राई करें, वुड वी हैव, ही वंडर्ड 1 लाख। सो फार आई हैव ओनली टेस्टेड 3 वेराइटीज। तो उसे वंडर हुआ कि 1 लाख वेराइटीज है, पर मैंने तो अभी तक सिर्फ 3 वेराइटी ऑफ राइस ही टेस्ट किया है। इफ वी ट्राई अ न्यू वेराइटी ईच डे, उसने कहा कि अगर हम पर डे ईच डे एक वेराइटी ऑफ राइस टेस्ट करें, वुड वी इवन कम क्लोज टू टेस्ट ऑल द वेराइटी। तो क्या सारी वेराइटीज यानी कि 1 लाख वेराइटी को पूरा टेस्ट करने के लिए हम 100 ईयर्स, अगर हम पर डे एक वेराइटी राइस की टेस्ट करें, तो क्या 100 ईयर्स की लाइफ टाइम में हम पूरे 1 लाख वेराइटी को टेस्ट कर पाएंगे। एस्तु ने ये वंडर किया। व्हाट डू यू थिंक गेस। तो हम अब गेस करेंगे। उसने बोला कि पर डे अगर हम एक वेराइटी को टेस्ट करें तो क्या हम 1 ईयर में, तो उसने बोला कि अगर लाइफ टाइम के 100 ईयर में क्या हम उसको टेस्ट कर पाएंगे 1 लाख वेराइटीज को। तो हमें पता है कि 100 ईयर्स के डे निकालने के लिए हमें 1 ईयर के डे तो पहले पता हो। तो 1 ईयर में कितने डे होते हैं, 365 डेज। तो 100 ईयर्स में कितने डे होंगे, 365 मल्टीप्लाई बाय 100। तो टोटल 1 ईयर में कितने डे बने, 365 मल्टीप्लाई बाय 100, एंड ये हमें मिला है 36,500। यानी कि ये 1 लाख से अभी भी कम है। 1 लाख से कम है ना। यानी कि अगर 100 ईयर्स में भी हम पर डे अगर एक वेराइटी राइस की खाएं तो भी 1 लाख के बहुत ज़्यादा पास नहीं पहुंच पाएंगे, या 1 लाख वेराइटीज़ को पूरा टेस्ट नहीं कर पाएंगे। बट हाउ मच इज 1 लाख। 1 लाख कितना होता है। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। हमें पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और ये जो बॉक्सेस दे रखे हैं उन्हें फिल करना है। तो द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 9
199। अब इसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। तो अगर 999 में 1 ऐड किया तो मिलेगा 1000। तो ये जो डिजिट मिला है 1000, ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। अब उसी तरीके से लार्ज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा? 9999 मीन्स 9999 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है। अब इसके अंदर भी हम +1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मीन्स 10,000। तो 10,000 है द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब इसके अंदर द लार्ज 5 डिजिट नंबर इज, लार्ज 5 डिजिट नंबर क्या होगा? 9999 मीन्स 99,999 लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है। 99,999 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमें ये डिजिट मिलेगी जो कि द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है। और इसे ही हम क्या पढ़ते हैं? दिस रीड एज 1 लाख। असेंडिंग ऑर्डर में +1 के साथ डिजिट हमेशा बढ़ती जा रही है। तो अब हमें इसको फिल करना है। ये आपके लिए एक गेम की तरह दिया हुआ है। 99,995। तो इसमें 1 प्लस ऐड किया है हमने तो क्या बना? 99,996। अब इसमें भी हम +1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 99,997। अब जब इस वाली नंबर में, लार्ज नंबर में +1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 99,998। इसी तरीके से आपको +1 ऐड करते जाना है और ये नंबर्स को फाइंड आउट करते जाना है। क्या आपको इसके बारे में समझ में आ गया? Now Roxy and Estu found that if they ate one variety of rice a day, रॉक्सी एंड एस्तू ने क्या फाउंड किया कि अगर वो 1 वेराइटी ऑफ राइस पर डे खाएं, दे वुड कम नाउ वेयर क्लोज टू अ लाख इन लाइफ टाइम। तो वो लाइफ टाइम में 1 लाख वेराइटीज़ के पास पहुंच पाएंगे, बहुत ही क्लोज पहुंच पाएंगे। रॉक्सी सजेस्ट व्हाट इफ़ वी ईट 2 वेराइटी ऑफ राइस एवरी डे। अब रॉक्सी ने बोला कि अगर 1 वेराइटी पर डे खाएंगे तो हम क्लोज पहुंच पाएंगे। अगर हम एक दिन में 2 वेराइटी ऑफ राइस खाएं तो कितने पास हम 1 लाख वेराइटीज़ के पहुंच पाएंगे? वुड वी देन बी एबल टू ईट 1 लाख वेराइटी ऑफ राइस इन 100 ईयर। तो क्या तब हम 100 ईयर में 1 लाख वेराइटी खा पाएंगे अगर हम एक दिन में 2 बार राइस अलग अलग वेराइटीज़ के खा रहे हैं? तो अब इसका हम पता लगाते हैं। तो रॉक्सी ने कहा कि वो एक दिन में 2 टाइप ऑफ राइस खाएगी। तो 1 ईयर में हमारे पास कितने डेज होते हैं? 365 डेज। अब इतने ही डेज में वो वन डे में कितना खा रही है? 2 वेराइटीज़। तो 365 डेज में कितना खाएगी? तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 are 10, 1 carry, 2 6 are 12 and 1 carry 13 and 2 3 are 6 and 1 मीन्स वो 1 ईयर में 730 राइस की वेराइटी कंज्यूम कर पाएगी। अब उसने बोला है कि 100 ईयर्स में हम अगर एक दिन में 2 वेराइटी खा रहे हैं तो 100 ईयर्स के लाइफ टाइम में हम कितना खा पाएंगे? तो 1 ईयर का हमारे पास ये वेराइटी आ गई कि इतनी वेराइटी 730 वेराइटी राइस की वो 1 ईयर में खा पाएंगे। तो 100 ईयर में कितने खा पाएंगे? तो सीधा सीधा हमें क्या करना है? 100 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 100 ईयर्स में वो कितने वेराइटीज़ के क्लोज पहुंच पाएंगे वो हमें मिल जाएगा। देन हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7 3 0 and 0। तो ये 1 लाख के और भी ज़्यादा पास में पहुंच गए हैं। तो हमें कितना मिला? 73,000 यानी कि 1 लाख के क्लोज पहुंच गए हैं। उसी तरीके से व्हाट इफ़ अ पर्सन एट 3 वेराइटी अ राइस every day, will they be able to taste all the lakh variety in 100 year lifetime? Find out। तो पहले उसने बोला था कि 2 वेराइटी अगर एक दिन में खाएंगे तो क्या हम 100 ईयर्स में पहुंच पाएंगे उसके पास? अब 3 वेराइटीज़ है यानी कि 1 डे में वो कितने वेराइटी खा रही है? 3 वेराइटीज़। तो 1 ईयर में कितने डे होते हैं? 365 डेज होते हैं। तो 365 डेज होते हैं तो 1 ईयर में वो पर डे कितने वेराइटी खाएगी? 3 वेराइटीज़ खाएगी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 ईयर में वो 1095 वेराइटीज़ टेस्ट करेंगे। अब 100 ईयर्स में कितने होंगे? तो सिंपली जो 1 ईयर की वेराइटी आई है उससे हम 100 ईयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ईयर में वो कितनी वेराइटी टेस्ट करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा। देन 1095 एंड 00। अब ये क्लोज आ गया है 1 लाख के यानी 1,95,100 यानी कि अगर पर डे 3 टाइप ऑफ वेराइटी S2 ट्राई करें तो
वो 100 ईयर के लाइफ टाइम में सारी की सारी राइस की वैरायटी को टेस्ट कर पाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, चूज अ नंबर फॉर वाई, हाउ क्लोज टू 1 lakh इज द नंबर ऑफ डे इन वाई ईयर, फॉर द वाई ऑफ योर चॉइस। अब हमें क्या करना है कि एक वाई ईयर को चूज़ करना है और हमें देखना है कि वो 1 lakh से उसके अंदर जो डेज हैं वो 1 lakh के कितने पास है। तो लेट वाई इज 274, तो हमने इतने ईयर्स को लेट किया है। अब इसमें कितने डेज होंगे, 274, 274 ईयर्स में कितने डे होंगे, तो 1 ईयर में कितने डे होते हैं, 365। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। अगर हमें 1 ईयर के डेज पता है तो हम 274 ईयर्स में भी डे निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 365 को हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 1,10,000। तो ये जो डेज निकले हैं वो 1 लाख से बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। नाउ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। अकॉर्डिंग टू the 2011 census, the population of the town of Chittamanai was about 75,000. How much less than 1 lakh is 75,000? तो हमें यहाँ पे चित्तमनाई टाउन की 2011 की पॉपुलेशन बताई गई है जो कि है 75,000। अब बोला गया है कि ये 1 लाख से कितना कम है। तो ये 1 लाख से कितना कम है, वैसे तो हमें पता ही है कि ये 1 लाख से 25,000 कम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 लाख में से माइनस करेंगे 75,000 को, 75,000 को माइनस करेंगे। अब 100 में से 75 माइनस 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0। अब यहाँ में क्या बचा है, 100, 100 में से 75 को माइनस करेंगे तो 25। क्लियर। नाउ the estimated population of Chittamanai in the year 2024 is 1,06,000. How much more than 1 lakh is 1,06,000? तो ये 1 लाख से कितना ज़्यादा है, कितना मोर है, तो हमें देखने से ही पता चल रहा है जब हम इसे रीड कर रहे हैं 1,06,000, यानी कि इसमें कितना मोर है, 6,000 मोर है। By how much did the population of Chittamanai increase from 2011 to 2024? यानी कि 2011 से 2024 के बीच में चित्तमनाई टाउन की जो पॉपुलेशन है उसमें कितना इंक्रीज हुआ है हमें बताना है। तो 2011 में पॉपुलेशन थी 75,000 एंड 2024 में यानी कि 2024 ईयर में 1,06,000। अब इसमें से 1,06,000 में 75,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 31,000। अदरवाइज हम इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 25 2011 में थी और 2024 में 6,000 बढ़े, तो 25,000 और 6,000 जो कि बड़े हुए हैं उन्हें हम अगर ऐड कर देंगे तो कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है वो हमारे पास आ जाएगा। 2011 में जो पॉपुलेशन थी चित्तमनाई की वो थी 75,000। 2024 में जो चित्तमनाई की पॉपुलेशन थी वो थी 1,06,000। अब ये 1 लाख से कितना कम है, 25,000 कम है। और 1,06,000 1 लाख से कितना ज़्यादा है, 6,000 ज़्यादा है। अब इन दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो 2011 से 2024 के बीच में पॉपुलेशन का कितना इंक्रीज हुआ है वो हमें पता चल जाएगा। तो 25,000 प्लस 6,000 करेंगे तो हमें मिलेगा 31,000। हमने ये तीनों ही क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। Getting a feel of large number. You may have come across interesting fact like this. The world tallest statue is the Statue of Unity in Gujarat, depicting Sardar Vallabhbhai Patel. Its height is about 180 meter. Kunchikal waterfall in Karnataka is said to drop from a height of about 450 meters. It is not always easy to get a sense of how big these measurements are, but we can get a better sense of their size when we compare them with something similar. Let us see an example. Look at the picture on the right. Somo is 1 meter tall. ये जो यहाँ पे सोमो दे रखा है
हमें पहले दे रखा है कि जो वल्लभ भाई पटेल है उनका जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसकी हाइट है 180 मीटर एंड देन कुचिकल वाटरफॉल है उसकी जो हाइट है वो है 450 मीटर। तो हमें यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है कि ये लार्ज नंबर के जो मेजरमेंट्स होते हैं उनको हम कंपेयर करके किस तरीके से सीख सकते हैं। तो लुक एट द पिक्चर, ये जो यहाँ पे पिक्चर दे रखे हैं यहाँ पे ये एक स्टूडेंट है आप की तरह सोमू, इसकी हाइट है 1 मीटर। इफ ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम हिज हाइट, अगर ये ईच फ्लोर है और ये जो एक फ्लोर है इसकी हाइट है सोमो के हाइट के 4 टाइम्स, यानी कि एक फ्लोर की जो टोटल हाइट होगी वो होगी 4 मीटर। और इसी तरीके से यहाँ पे 10 फ्लोर्स दे रखे हैं, तो अगर यहाँ पे 10 फ्लोर्स हैं और एक फ्लोर की हाइट है 4 मीटर, देन 10 फ्लोर की हाइट कितनी होगी 10 × 4, इट्स इक्वल्स टू 40 मीटर। सोमो की हाइट है 1 मीटर एंड ये 1 फ्लोर की हाइट है सोमो की हाइट के 4 टाइम्स, यानी 1 × 4। तो हमें एक फ्लोर की जो है हाइट मिली 4 मीटर्स। अब इसी तरीके से 10 फ्लोर्स है और एक फ्लोर की हाइट 10 फ्लोर्स है और एक फ्लोर की हाइट है 4 मीटर, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को, तो हमें टोटल बिल्डिंग की हाइट जो है मिल जाएगी जो है 40 मीटर। तो यहाँ पे यही हमसे पूछा गया था, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग, विच इज टॉलर द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग, हाउ मच टॉलर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का हमें पता है कि कितनी हाइट थी 180 मीटर। एंड बिल्डिंग की हाइट हमारे पास आई है 40 मीटर। तो हाउ मच डॉलर, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज डॉलर द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग। तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट 180 मीटर है एंड बिल्डिंग की हाइट अभी अभी हमने कैलकुलेट करी है 40 मीटर्स है। तो हाउ मच डॉलर, 180 मीटर में से अगर हम 40 को माइनस करेंगे तो बचेगा 140 मीटर। 180 में से 40 को अगर माइनस करेंगे तो आएगा 140 मीटर्स, यानी कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो बिल्डिंग से 140 मीटर्स टॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन सी दैट द हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज क्लोज टू 4 टाइम द हाइट ऑफ सोमोस बिल्डिंग। अब सोमोस बिल्डिंग की हाइट क्या थी 40 मीटर एंड अगर उसको 4 टाइम करेंगे तो हमें मिलेगा 160 मीटर, जो कि क्लोज है 180 मीटर्स के। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, वी कैन सी दैट द हाइट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज क्लोज टू 4 टाइम द हाइट ऑफ सोमूस बिल्डिंग। सोमूस की बिल्डिंग की हाइट थी 40 एंड वो 4 टाइम है किसके, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के, यानी कि 160 मीटर। हाउ मच टॉलर इज द कुंचिकल वाटरफॉल देन सोमूस बिल्डिंग। अब कुंचिकल वाटरफॉल जो है उसकी हाइट हमें पता है 450। तो पूछा गया है कि कुंचिकल वाटरफॉल की जो हाइट है वो सोमू के बिल्डिंग से कितनी ज़्यादा है। तो हमें पता है कि कुंचिकल वाटरफॉल की जो हाइट है वो 450 है, उसमें से हमें सोमू के बिल्डिंग की हाइट को माइनस करना है, तो हमें मिलेगा 410 मीटर। तो सोमू की बिल्डिंग से जो वाटरफॉल है वो 410 मीटर्स टॉलर है। हाउ मेनी फ्लोर्स शुड सोमोस बिल्डिंग हैव टू बी हाइट एज द वाटरफॉल। तो वाटरफॉल की हाइट के क्लोज पहुंचने के लिए सोमो की बिल्डिंग में और कितने फ्लोर्स को हम ऐड करना पड़ेगा कि वो 450 मीटर्स के क्लोज पहुंच जाए। तो सोमो की बिल्डिंग की एक फ्लोर की जो हाइट है वो है 4 मीटर्स। अब 450 के क्लोज पहुंचने के लिए और कितने फ्लोर चाहिएंगे, 113, यानी कि 113 फ्लोर और चाहिएंगे, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें टोटल डिस्टेंस या टोटल हाइट कितना मिलता है 452 मीटर्स, जो कि 450 के बहुत ही क्लोज है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिली है 452, यानी कि 113 फ्लोर्स और चाहिए होंगे वाटरफॉल की हाइट को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है रीडिंग एंड राइटिंग नंबर, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा है। वी हैव ऑलरेडी बीन यूजिंग कॉमास फॉर 5 डिजिट नंबर लाइक 45,830 in the Indian place value system. As numbers grow bigger, using commas help in reading the numbers easily. We use a comma in between the digit representing the 10,000 place and the 1 lakh place. As you have seen just before 1 lakh, 1 lakh में 3 डिजिट छोड़ के फिर एक कोमा एंड देन 2 डिजिट छोड़ के फिर एक कोमा। एंड हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि इंडियन
नंबर सिस्टम में हम नंबर्स को किस तरीके से लिखेंगे और क्या पैटर्न चलेगा, तो ये पैटर्न चलता है 3 2 2 पैटर्न, यानी कि पहले 3 डिजिट लिखेंगे, फिर कॉमा आएगा लाइक इन 1 लाख, एंड देन 2 डिजिट को छोड़ेंगे एंड देन सेकेंड कॉमा. द नंबर नेम ऑफ दिस नंबर इज 12,78,830. Similarly, the number 15,75,000 in word is 15,75,000. Write each of the number given below in word. ये जो नंबर्स नीचे दे रखे हैं इनको अब हमें वर्ड्स में लिखना है. तो हमें पता है कि इसको हम किस तरीके से लिखेंगे. 3 lakh 6 3,06,100. Next 5 lakh 4,000 5 lakh 4,085. Next 27 lakh 30,000. Next 70 lakh 53,138. 70 lakh 53,138. तो इस तरीके से हम इन नंबर्स को, इन लार्ज नंबर्स को वर्ड्स में लिखेंगे. नेक्स्ट राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. 1 लाख. अब 1 लाख है तो 1 की जगह हम लिखेंगे 1 लाख 23,000 456. 1 लाख 1,23,456. नेक्स्ट है 4 लाख. 4 लैक्स. अब हमें जब लेख दिया हुआ होता है तो हमें पहले ही लिख लेंगे कि लेख जो है 6 डिजिट नंबर है. तो 6 डिजिट नंबर है तो 4 लेख आएगा 6 नंबर पे फर्स्ट. 7,000. अब 7,000 की प्लेस कहाँ होती है, यहाँ 700 सेकेंड प्लेस पे एंड 704. इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाला देखेंगे 50 लाख 5,050. तो यहाँ पे 50 लाख है तो हम 1 2 3 4 5 6 50 लाख 5,000 एंड 550. Next 10 lakhs 20,100 and 35. 1 lakh. नेक्स्ट है 10 लाख 235. तो हमें पता है कि लेख के लिए 6 डिजिट्स होने चाहिए. तो 1 लाख है 1 लाख 1 फर्स्ट प्लेस पे आएगा एंड देन 200. अब 100 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे. तो 200 यानी 2 एंड उसके बाद में 2 डिजिट्स होने चाहिए. 200 एंड 35 1 लाख 235. तो इस तरीके से हम वर्ड्स को नंबर्स में लिखेंगे. पहले हमने सीखा था कि नंबर्स को, लार्ज नंबर्स को वर्ड्स में कैसे लिखना है, एंड अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखा कि हमने वर्ड्स को नंबर्स में कैसे लिखना है.